हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसे रोज की तरह पीयू की जितनी भी क्रॉप्स थी डिस्कस कर रहे थे, तो आज भी हम नेक्स्ट अपनी जो क्रॉप्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज की जो क्रॉप रहेगी वो रहेगी मेज फोडर क्रॉप। हाँ जी, तो बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना है भाई, मैं पहले भी हर एक जो लेक्चर में यही चीज़ बताता हूँ, हर एक लेक्चर में यही बात बताता हूँ कि जो फोडर क्रॉप से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, फोल्डर क्रॉप से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सभी के सभी किस पे डिपेंड होंगे? यील्ड पे। यील्ड पे होंगे, सीड रेट पूछा जाएगा, मिक्सिंग पूछी जाएगी, मेजर डिसीज पूछी जाएंगी। तो सभी का सभी आपको ध्यान होना चाहिए। सीड रेट, मेज में क्या रहता है, हर एक फोल्डर क्रॉप्स में क्या रहेगा, इंटरक्रॉपिंग कैसे कर रहे हो, साइलेज के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सी है, तो ये सभी का सभी ध्यान रखना है। तो भाई आज नेक्स्ट जो क्रॉप रहेगी वो रहेगी मेज फोल्डर क्रॉप। हाँ जी, तो कौन सी रहेगी? मेज फोल्डर क्रॉप रहेगी। तो जल्दी जल्दी से मेज फोल्डर क्रॉप को क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, अगर सबसे पहले बात करें क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की, हाँ जी, अगर बात करें क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की, तो क्लाइमेट रिक्वायरमेंट रहेगा हॉट एंड ड्राई वेदर। तो क्या रहेगा? हॉट एंड ड्राई वेदर क्लाइमेट रिक्वायरमेंट बेसिकली देखने को मिलती है। अगर नेक्स्ट बात करें क्रॉप रोटेशन की, हाँ जी, अगर बात करें नेक्स्ट क्रॉप रोटेशन की, क्रॉप रोटेशन सबसे बेस्ट रहती है मेज। उसके बाद आप बरसीम लगा सकते हो, मेज के बाद जस्ट बरसीम। उसके बाद आप बाजरा लगा सकते हो, पहले मेज फिर बरसीम फिर बाजरा। और बाजरा अगर नहीं लगाना चाह रहे हो तो आप मेज भी लगा सकते हो, बाजरा की जगह मेज लगा सकते हो, या बाजरा के साथ या बाजरा या मेज के साथ आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हो। ध्यान रखना है इस चीज का। तो आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हो या मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो जो क्रॉप रोटेशन सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी मेज, फिर उसके बाद जस्ट बरसीम, फिर बरसीम के बाद बाजरा, या लगा सकते हो मेज, या क्या कर सकते हो, मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हो। अगर बड़े बड़े आगे थोड़ा सा तरफ, तो सीड रेट, हाँ जी, तो सीड रेट से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीड रेट से अगर बात करें सीड रेट की, तो पर केजी पर एकड़ में जो सीड रेट की रिक्वायरमेंट रहती है वो रहेगी 30 केजी पर एकड़। हाँ जी, अगर नेक्स्ट बात करें शोइंग टाइम की, तो ध्यान रखना है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च टू मिड ऑफ सितंबर। शोइंग टाइम क्या रहेगा? फर्स्ट वीक ऑफ मार्च टू मिड ऑफ सितंबर। हाँ जी, अगर नेक्स्ट बात करें इंटरक्रॉपिंग की, तो इंटरक्रॉपिंग जो बेस्ट रहेगी, तो मैंने क्या बताया था, मेज के साथ आपको क्या लेना है, लेग्यूम क्रॉप लेनी है। अब लेग्यूम क्रॉप आप कौन सी को लोगे? आपका ओपी सबसे बढ़िया क्या रहती है? लेग्यूम क्रॉप रहती है। क्या रहेगी सबसे बढ़िया? लेग्यूम क्रॉप देखने को मिलती है। और मेज के साथ अगर आपका ओपी ले रहे हो हैज अ मिक्सचर, सबसे बढ़िया इंटरक्रॉपिंग देखने को आपको मिलेगी। अब बेज की बात करें तो सीड रेट कितना रहेगा? 15 केजी पर एकड़। तो ध्यान रखना 15 केजी पर एकड़। काउपी की कौन सी वैरायटी आप मिक्स्ड क्रॉपिंग में यूज करोगे? CL367। कौन सी? CL367। और जो सीड रेट लेना है और इस वैरायटी का कितना लिया जाता है? 6 केजी पर एकड़। तो इस चीज का ध्यान रखना है आप इंटरक्रॉपिंग में कौन कौन सी क्रॉप्स ले रहे हो और कौन सी क्रॉप के साथ करनी है। तो आपको मेज के साथ क्या लेना है? काउपी लेना है। और काउपी क्या रहती है? एक बेस्ट लेग्यूम क्रॉप रहेगी। और जिसका जो जिस वैरायटी को आपको लेना है, तो वैरायटी कौन सी रहेगी? वो लेनी है CL367। और जो सीड रेट लेंगे वो क्या लेंगे? 6 केजी पर एकड़। हाँ जी, अगर नेक्स्ट बात करें वीड कंट्रोल की, तो वीड कंट्रोल में एक ही डालनी है भाई, एक ही डालनी है। और वो डालनी है एट्राजीन। वो कौन सी डालनी है? वो डालनी है एट्राजीन। तो इस चीज का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो एट्राजीन के हमें यूज करना है। तो एट्राजीन कंडीशंस आएंगी, कंडीशंस पूछी जाएंगी, क्योंकि सोयल में दो कंडीशंस रहेंगी, या तो होगी हैवी सोयल या होगी लाइट सोयल। मेंशन होगा क्वेश्चन में। अगर आप क्या बेसिकली अगर हैवी सोयल में एट्राजीन आप डालने लग रहे हो, तो आपको क्वांटिटी क्या रखनी है? तो क्वांटिटी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो क्वांटिटी कितनी रखोगे? 800 ग्राम।
अगर बात करें लाइट सोइल की, तो लाइट सोइल में जो क्वांटिटी रखते हैं एट्राजीन की वो रखी जाएगी 500 ग्राम। क्यों सी कितनी रखी जाएगी? 500 ग्राम रखी जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है। क्लाइमेट, क्रॉप रोटेशन बेस्ट कौन सी रहेगी, सीड रेट कितना लेना है। अगर आप सीड रेट मिक्स्ड क्रॉपिंग में ले रहे हो तो मेज का कितना रहेगा? 15 केजी। अगर सोल क्रॉपिंग कर रहे हो 30 केजी पर एकड़। अगर नेक्स्ट बात करें सोइंग टाइम की, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च टू मिड ऑफ सितंबर। इंटर क्रॉपिंग की बात करेंगे, मेज के प्लस काओपी। काओपी की कौन सी वैरायटी? CL 367 सबसे बेस्ट रहेगी। और जो CL 367 वैरायटी लेंगे तो कितना हमें सीड रेट लेना है? 6 केजी लेना है। अगर वीड कंट्रोल 2 टाइप्स में, या तो हैवी सोइल में 800, लाइट सोइल में 500। और ध्यान रखना है, अगर आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हो, अगर आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हो मेज प्लस काओपी की, तो ध्यान रखना है भाई एट्राजीन का यूज नहीं करना। डू नॉट यूज एट्राजीन एट इंटरक्रॉपिंग, तो ध्यान रखना है। अगर नेक्स्ट बात करें इंसेक्ट की, तो मेज बोरर सबसे ज्यादा डोमिनेंट रहेगा। एग्जाम में आपके पास अटैक टाइम डायरेक्ट पूछा जाएगा, अटैक टाइम ऑफ मेज बोरर। तो मेज जो अटैक टाइम रहता है वो क्या रहता है? मार्च टू अक्टूबर। हाँ जी। अगर बात करें नेक्स्ट मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो? 40 ml कोरोजन डाल लो। तो क्या डाल सकते हो? 40 ml कोरोजन डाल के आप क्या कर सकते हो? मैनेजमेंट भी कर सकते हो। अगर वैरायटीज की बात करें, J1007, ठीक है जी, और J1006। अगर बात करें निकलता कितना? 168 क्विंटल पर एकड़, 165 क्विंटल पर एकड़। अगर नेक्स्ट बात करें इरिगेशन की, तो इरिगेशन कितनी लगानी पड़ती है? 4 से 5 इरिगेशन की क्या रहती है भाई? रिक्वायरमेंट देखी जाएगी। तो ये था भाई अपना आज की जो मेज कौन सी मेज फोडर क्रॉप्स थी, जो फिनिश हो चुकी है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्रॉप के साथ। थैंक यू।